हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कौन मिस कर रहा है आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को, कौन मिस कर रहा है इस वक्त, कौन मेरे व्यूअर्स को मिस कर देखिए अपने आप कार्ड जंप कर गया। कौन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है? क्या बात है, कार्ड आज मैं शफल नहीं कर पा रही हूँ, उसके पहले ही कार्ड जंप कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, कौन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है, कौन मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक रीडिंग हम पहले किए थे, उसमें भी यही दो कार्ड्स आए थे, वो हम दूसरे डेक से किए थे, तो उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 4 ऑफ वैंड्स आया था। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके, ठीक है। चलिए, तो जो इंसान आपको मिस कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ डेट्स, शायद डेट से आप रिलेट कर पाओ तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आए कौन आपको मिस कर रहा है। जो आपके डेट्स हैं वो हैं 10, 1, 19, 28, 13, 4, 31, 30th, 22, 20th, 5, 14, 23, 2, 8, 17, 26। ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं जो शायद उनसे रेजोनेट करे। कुछ और मंथ्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो है आपके लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यस, ये कुछ महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट है या उनसे भी रेजोनेट करेंगी। ठीक है। तो देखिए, जो भी आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, आप दोनों के बीच बातचीत ऐसा कोई ख़ास नहीं है। आपकी बातचीत इस वक्त उस इंसान से नहीं हो रही है। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आपका रिश्ता था किसी से, उनसे अब रिश्ता आपका नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, तो ये रिश्ता इस वक्त एक रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहा है, क्योंकि डेथ अल्टीमेटली रीबर्थ को बताता है। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। डेथ कभी भी, लोग बहुत डेथ के कार्ड से डरते हैं लोग, तो नहीं, डरने की बात नहीं है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि जहाँ से जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वहीं से फिर उस चीज़ का रीबर्थ होता है। किसी चीज़ का रीबर्थ होने के लिए किसी चीज़ को ख़त्म होना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो डेथ का कार्ड एक तरीके से आपको ये बता रहा है कि ये वो एरिया है जहाँ पे अभी उस इंसान से आपकी बातचीत नहीं है। ठीक है। ये इंसान क्या चाहते हैं? ये इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान से मिलना आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप फिर कभी नहीं मिलेंगे, या फिर कभी आप एक दूसरे को नहीं देखेंगे, या फिर कभी आप साथ नहीं आ सकते, तो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये बात तय है कि आप इनसे ज़रूर मिलोगे। ठीक है। ये जो भी इंसान है आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये बता दें, और वो जानबूझ के कर रहे हैं। ही इज़ मैनिफेस्टिंग, ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू।
आपको याद करना, आपको मिस करना, आपको इतना ज़्यादा सोचना कि आप इनके लाइफ में ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और ये आपके लाइफ में ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो रहे हैं क्योंकि आप भी उनके बारे में सोचते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये क्या हो रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। भले ही ऊपर से आप बात ना कर रहे हो, आप ब्लॉक कर दिए एक दूसरे को, वो एक अलग बात है, ये 3D की बात है, लेकिन वाइब्रेशनली आप कनेक्टेड रहते हैं, आपकी सोल जो है वो अटैच रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ब्लॉक कर देगा तो उसके लिए जो है हमारा किस्मत बदल जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। नहीं, जिसको जुड़ना होता है वो जुड़ता है। सोचिए, जब मोबाइल नहीं था, जब ब्लॉकिंग वाला सिस्टम नहीं था, तब कोई कैसे किसी से जुड़ता था? तब क्या सारे रिश्ते टूट जाते? नहीं, ऐसा नहीं, तब भी लोग जुड़े रहते, क्योंकि ये मन से जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल या मतलब इंटरनेट, इन सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता, वो मन से जुड़े रहते हैं। आपको कभी ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा जैसे आप उनसे बात कर पा रहे हो या आप उनको सुन पा रहे हो, तो वो यूं ही नहीं होता। एक्चुअल में ना कॉल आया ना मैसेज आया, फिर भी आप एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर पाते हो, क्योंकि ये दुनिया एनर्जी पे, वाइब्रेशंस पे और एनर्जीज पे काम करती है। तो इसीलिए आप हमेशा इनसे कनेक्टेड रहते हैं और वो भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और एक ऐसे इंसान हैं जिनके लाइफ में कोई 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या डिसीजन लें अपने लाइफ में, इनको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ इनके इमोशंस हैं और एक तरफ इनकी प्रैक्टिकलिटी है। दोनों रास्तों में इनके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं। इनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें। डिसीजन मेकिंग में इस इंसान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये इंसान में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। ये इंसान एक ऐसे भी है जो बात करने में बहुत अच्छे हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ये किसी से भी बात कर लेंगे ना तो उसको अपनी बातों में ले लेंगे मतलब कोई सामने वाला इंसान इनकी बातों में इजीली हाँ बोल देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते। जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तब ये इंसान थोड़े से स्टक हो जाते हैं। ये कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं पाते। जैसे होता है ना, इंसान को अगर कुछ चाहिए अपनी लाइफ में तो उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ता है। ये वो चीज़ नहीं कर पाते, ये स्टक हो जाते हैं वहाँ पे। इनको, इनकी लाइफ में इन्होंने कई बार गलत गलत डिसीजंस लिए। इनकी लाइफ का बहुत सारा डिसीजन गलत हुआ है। इनको एक प्रॉब्लम और होती है, ये लोगों को ठीक से पहचान नहीं पाते। एक होता है ना कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारा मन कहता है कि ये इंसान पॉजिटिव है या नहीं, ये इंसान अच्छा है या नहीं, ये चीज़ उनको समझ नहीं आती। जैसे ये लोगों को अपने बातों में फंसा देते हैं या फिर लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, ऐसे ये खुद भी लोगों की बातों में चले आते हैं। ये थोड़े कान के कच्चे हैं। मतलब होता है ना, किसी ने कुछ कह दिया, ये सुन लिए, इनको लगा हाँ हाँ बहुत अच्छा, ये उसी के बात पे चले जाते हैं। थोड़ा सा इनको ना अपने ऊपर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इनकी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यानी ये जो चाहेंगे वो लाइफ में इनको मिलेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो पक्का मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनको ही मतलब ये शायद अपने लाइफ में उतना कुछ अचीव भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका डिसीजन सही नहीं होता। आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ अच्छी हैं, तो आपका डिसीजन मेकिंग भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। वहाँ पे अगर आप मतलब मतलब अनस्टेबल हो जाओगे या यू जस्ट यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो फिर वहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो फिर क्या होगा? वही कन्फ्यूजन मैनिफेस्ट होगा। ये क्या है? ये एक एम्पलीफायर है। आप ऐसा सोचो कि जब हम कुछ करते हैं तो एम्पलीफायर क्या करता है? उस म्यूज़िक को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर आप गलत चीज़ें करोगे तो उसको भी बढ़ा देगा, वही एनर्जीज इंक्रीज हो जाएंगी। इनका वही है। अब क्योंकि इनकी एबिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं, ये जो सोचते हैं, इनका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो सोचते हैं वो पा लेते हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ें इनकी लाइफ में और अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इनकी लाइफ में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े अपने थॉट्स को लेके अनस्टेबल रहते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग हो सकते हैं ये इंसान। मतलब इनको ऐसा लगता है कि सबको इनकी बात माननी चाहिए,
इनको किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया सिर्फ वो करे जो ये चाहते हैं, जैसे ये चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनमें एक डोमिनेटिंग फैक्टर मुझे दिख रहा है। थोड़े से ये इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने पे रहते, इनको मन करता है कि ये प्रूफ करे कि ये सही है। हाँ, थोड़ा सा ना इनमें एक ये है, इनमें थोड़े से ना पास्ट में जो था स्ट्रेंथ की कमी थी, ठीक है। तो डिवाइन इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इनके अंदर थोड़ा प्योरिटी की कमी थी। जैसे सोना होता है ना, तो उसको 16 ताप लगते, आफ्टर 16 हीट्स एंड बीट्स वो 24 कैरेट सोना बनता है। उसके पहले भी 15th बीट तक भी उसमें वो क्लैरिटी, वो प्योरिटी नहीं आती जो 16th बीट के बाद आती है, ठीक है। ताप कहते हैं इसको हम, मतलब बार बार उसको पिघलाया जाता है, बार बार उसको हीट दिया जाता है उसको। तो उसी तरीके से डिवाइन इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और जब डिवाइन स्ट्रेंथ देते हैं तो बहुत कष्ट से गुजार के स्ट्रेंथ देते हैं। स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो ऐसे नहीं मिलता। इनको कहीं ना कहीं कर्मा के बारे में पता चल रहा है, जो पहले इनको नहीं पता था। पहले ना ये थोड़े से मतलब हाँ बहुत कैजुअल रहने वाले, या फिर हाँ हमने ऐसा किया तो किया, सो व्हाट, मतलब इनको शायद गलत करके एहसास भी नहीं होता था कि ये गलत कर रहे हैं, इसीलिए गलती पे गलती ये करते। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इनको कर्मा के बारे में समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए 2 तरफ से आया है, यहाँ पे देखिए एक इन्फिनिटी का सिंबल आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी यही इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी क्या, कर्मा, व्हाट यू गिव यू गेट। ये चीज़ पहले इनको नहीं समझ में आता था। इनको लगता था कि जैसे ये चाहेंगे लाइफ वैसे चलेगा। थोड़े से ये इगोइस्टिक नेचर के हो सकते हैं। काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं ये इंसान, कुछ क्रिएटिविटी इनके अंदर हो सकती है, जैसे कोई आर्टिस्ट या फिर कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हो, ऐसे कोई इंसान ये हो सकते हैं। कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं इनकी, पर वही प्रॉब्लम है कि इनको वो एबिलिटी यूज़ तो करते हैं, लोग इनको शायद जानते भी होंगे। हो सकता है कि ये कोई फेमस पर्सनालिटी हो, लोग इनको जानते हों, काफ़ी लोगों के संग इनका कॉन्टैक्ट्स हो, उठना बैठना हो, क्योंकि बातचीत और कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी है। तो कोई भी इंसान को ये इजीली अपने फ्रेंड बना लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि ये थोड़ा सा अपने मन के अंदर थोड़ा सा एक डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में रहते हैं। ऊपर से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बता दे, ये इंसान ऊपर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं है। ये वो सेम चीज़ आप मत समझिएगा, यू नो कि ऊपर से जैसे है अंदर से भी वैसे है। नो 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 नो, इनके बहुत हिडन एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पता नहीं है। ये इंसान अपने मन के अंदर, इनके बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, ये अपने मन के अंदर ही मतलब एक फाइटिंग इनके अंदर चलती रहती है। लेकिन ऊपर से ये इतने काम, कंपोज्ड, बिल्कुल हैप्पी, बिल्कुल बैलेंस्ड, आपको पता ही नहीं चलेगा इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। इनको अपने इमोशंस को छुपाना बहुत अच्छे से आता है। डेथ के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसके साथ 4 ऑफ वैंड्स है, तो काफ़ी हाई चांसेस बन रहे हैं कि आपका रीयूनियन होगा। नहीं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और डेथ साथ में नहीं आता। ये इंसान ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग में खाली ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते और रुक जाते हैं, ये स्टक हो जाते हैं जाके। ये कई बार अपने, मैंने पहले भी लगता है कहा कि ये कई बार अपने लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं। कुछ और भी जानते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, कैसे हैं वो इंसान जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, कौन मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। कुछ लोगों के लिए ये इंसान या तो किसी और से इंगेज्ड हो सकते हैं या किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं। द वर्ल्ड, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड,
ये इंसान कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे फिज़िकल डिस्टेंस पे हो, या आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ये इंसान घूम फिर के जहाँ जाते हैं ना, वो आप ही के पास आते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाली बात कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। बहुतों के लिए ये इमोशनल डिस्टेंस भी है, और यहाँ पे एक कर्मा भी प्ले कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे ज़िंदगी इनको खींच के बार बार आप ही के पास ले आती है। किंग ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत स्ट्रिक्टली बातचीत करने वाले इंसान है। ये क्लियर बात करेंगे। अगर आप इनसे कोई बात करोगे ना, तो ये कभी कभी ऐसी बात भी बोल देंगे जिससे शायद आपको बुरा लग जाए। जैसे हम कभी कोई बात बोले, फटाक से एक ऐसी बात बोल देना जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, तो ये कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं। इनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब ये इंसान वैसे नहीं रह गए जैसे ये पहले थे। हाँ, वैसे हम जानते हैं इंसान कभी नहीं बदलता, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान में बदलती हैं। वक्त के साथ इंसान बदलता है, कुछ तो बदलता है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये बहुत सीक्रेटिव नेचर के। देखिए हाई प्रीस्टेस, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और इनके मन में बहुत तरह के आइडियाज़, बहुत तरह के प्लान्स आते रहते हैं, अपने काम को लेके, आपके कनेक्शन को लेके, किसी और बात को लेके। और ये ना उस बातों को किसी से शेयर नहीं करते। आप इनके पास बैठ के भी इनके मन में क्या है ये कभी जान नहीं पाएंगे। ये लाइफ के हर फेज़ को जानते हैं। जैसे एक चांद कैसे धीरे धीरे मून बढ़ता है, न्यू मून से फुल मून आता है, और फुल मून से फिर न्यू मून आता है, वैनिंग क्रिसेंट और वैक्सिंग क्रिसेंट आता है। यानी चांद का बढ़ना, फुल पहुंचना, और फुल से फिर धीरे धीरे न्यू मून तक आना। ठीक है, तो ये पूरे फेज़ को जैसे अच्छे से जानते हैं, और ये लूनर फेज़ की तरह लाइफ को भी देखते हैं। इनको पता है कि आज चीज़ें ख़राब है तो कल अच्छी होंगी, आज अच्छी हैं तो कल उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। एवरीथिंग इन लाइफ इज़ द साइकिल, और ये उस साइकिल को अच्छी तरीके से अब धीरे धीरे समझने लग गए हैं। इनको लाइफ में एहसास हो रहा है जो ये देंगे वो ये पाएंगे। इनको ये एहसास हो रहा है कि कहाँ पे इनको अपने इमोशंस यूज़ करने चाहिए थे और इन्होंने नहीं किए। लेकिन फिर भी ये इंसान बहुत मिस्टीरियस एनर्जीज़ में रहते हैं। आपको इनकी इंट्यूशन का आपको अंदाज़ा नहीं है कितना स्ट्रॉन्ग है इनका इंट्यूशन। ही इज़ और शी इज़ बोर्न विद द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड इंट्यूशन, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय लक। इनका लक फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। आपको इनके नॉलेज का अंदाज भी नहीं होगा, बहुत नॉलेज है इनको। ये बस लाइफ को ऐसे जीते हैं कि जीना है, ज़िंदगी है, जीना है तो जी रहे। ये लाइफ के सभी फेज़ को एक्सेप्ट करना जानते हैं। इनके अंदर एक बहुत गजब की पावर है, वो है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये इनके अंदर है। ये फाइटिंग अपने मन में करते हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस पावर इनके अंदर है। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए पास्ट में इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया। इन्होंने आपको एक तरह से धोखा दिया, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट किए, या फिर किसी और से मैरिज कर लिए, क्योंकि वहाँ से 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया था। तो हमने तब भी कहा था कि किसी और से मैरिज हो सकते हैं ये इंसान। कोई और था इनकी लाइफ में, उसके अलावा इन्होंने आपको भी एंटरटेन किया, या आपके रहते हुए किसी और को एंटरटेन किया। बात तो एक ही हुआ ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो क्रिएट हो ही गया, चाहे इधर से हो या उधर से हो। ये धोखेबाज किस्म के थे पहले। ये थोड़े से मतलब सेल्फिश नेचर के थे पहले, मैं पहले की बात कर रही हूँ। इनको सिर्फ अपने कैरियर, अपना पैसा, अपना स्टेबिलिटी, अपना मटेरियलिस्टिक नीड्स, ये सब इनको बहुत प्यारा था। ठीक है, इनको पैसों से थोड़ा प्यार था पहले, बस अपने बारे में सोचना, एक सेल्फ ऑब्सेशन। ये इंसान किसी और से नहीं, अपने आप से ऑब्सेस थे पहले। ठीक है, इनको कुछ समझ नहीं आता था कि किसी के संग क्या कर रहे हैं तो उस इंसान को कैसा फील हो रहा है। मैंने बोला ना, यहाँ से
यहाँ पे मैंने बोला था इस कार्ड को देख के, और मैजिशियन में भी वही चीज़ थी, एक कर्मा का जैसे साइकिल, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे क्या होता है, किसी को ऐसे दुख देने से क्या होता है, वो दुख जब खुद पे बीतता है तो कैसा लगता है। पहले इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जजमेंट देखिए, हमने कहा ना कि जैसे इनको जजमेंट जब मिला है ना लाइफ का, इनकी लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर मैं इस कार्ड को हटा दूँ एक बार, इनकी अगर मैरिज, ये सिर्फ उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिन्होंने मैरिज की है या कहीं और कमिटमेंट की है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इन्होंने मैरिज की है तो वहाँ भी इनके मैरिज में बहुत सारे लोग बीच में आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उनको ना इस बात को समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो किया था आपके साथ, उसी का जजमेंट इनको मिला है। कर्मा जो आप करते हो वही आप पाते हो। एक फेज़ था आपके साथ जो ख़त्म हुआ, उस ख़त्म फेज़ में इन्होंने पता नहीं किससे मैरिज किया या क्या किया, या इनके मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब का एक जैसे जजमेंट मिला आपको, और इनको भी किसी के दिल को दुखाने का जजमेंट ये डिवाइन की तरफ से मिला है। और अब इनको समझ में आ गया है कि जो इन्होंने दिया है वही इन्होंने पाया है। तो यही है जो आपको मिस कर रहे हैं। कौन मिस कर रहा है आपको? तो यही है जो आपको मिस कर रहे हैं। ये देखिए, द हैंग्ड मैन, बॉटम। समझ में आ भी रही हैं चीज़ें, कुछ कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि जब समझ जाता है ना इंसान, तब करने को कुछ नहीं रहता। जब करने को रहता है तब समझ में नहीं आता। ज़िंदगी भी अच्छी है, पहले मौका देती है कि बेटा समझ लो, संभल जाओ, सही काम करो। इंसान भी इतना ही ज़िद्दी नहीं करेगा। फिर ज़िंदगी लटका देती है, फिर ज़िंदगी अपना रंग दिखाना शुरू करती है, फिर कर्मा अपना गेम प्ले स्टार्ट करता है। फिर ज़िंदगी बताती है कि कैसे क्या होता है जब आप किसी के संग सही नहीं करते हो, किसी के दिल को दुखाते हो, तब कैसा महसूस होता है। इनको वही तकलीफ़ मिल रही है जो इन्होंने आपको दी थी। वैसे ही ये कष्ट में लटके पड़े हैं, सच कहिए तो, जैसे कभी आपको लटकाए थे। वैसे ही कोई जवाब न देना, जैसे आप जवाब मांगते रह गए, ज़िंदगी ने इनको अब लटका दिया और अब ये जवाब मांग रहे, और इनको वो जवाब नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, इनके मन से इनको जवाब मिल रहा है कि इन्होंने जो करा वो पाया। आपके साथ तो ऐसा नहीं था, पर इनको है। आप तो बेगुनाह थे, इन्होंने तो फिर भी गुनाह किया है। अगर इनको कोई सज़ा मिली है तो इनकी गुनाहों के मिली है, पर इस कंडीशन में आप तो बेगुनाह थे। खैर, एक ऐसे इंसान को सज़ा देना जो कुछ डिज़र्व नहीं करता था, जो सिर्फ प्यार डिज़र्व करता था, थोड़ा सा प्यार चाहता था आपसे, इससे ज़्यादा शायद कोई डिमांड भी नहीं थी उस इंसान की, उसको इतना कष्ट दिए, पैसा पैसा पता नहीं क्या चाहिए था, करियर, पैसा, नेम फेम, क्या चाहिए था, किस चीज़ के लिए भागे। वो चीज़ मिली तो मिली, साथ में जजमेंट मिला ऐसा कि आज उसी जगह आके ज़िंदगी इनको फंसा दिए जहाँ ये कभी आपको फंसाए थे। तो यही है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ दूसरे डेट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 3, 12, 30, 21 एंड मार्च का महीना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 एंड 13 भी मैंने बोल दिया था, ठीक। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।